जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब हम सब खुद को आईने में देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। आवाज बदल जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं और दुनिया को देखने का नजरिया वो भी एकदम अलग हो जाता है। जी हाँ, ये किशोर अवस्था का वैज्ञानिक सफर है। एक बिल्कुल नेचुरल और सच कहूं तो काफी दिलचस्प पड़ाव। तो चलिए आज इसी बदलाव की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये सब कुछ क्यों बदलता है और कैसे, इसके पीछे का साइंस क्या है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हर सफर की तरह इस सफर की भी एक शुरुआत है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बदलाव का ये दौर कब शुरू होता है और हमें जवानी की दहलीज तक कब ले जाता है। तो देखिए, साइंटिफिकली किशोरावस्था का समय आमतौर पर 11 या 12 साल की उम्र से शुरू होकर 18-19 साल तक माना जाता है। ये बचपन और जवानी के बीच का आप कह सकते हैं एक बहुत जरूरी पुल है। इस दौर में जो बदलाव सबसे पहले और सबसे ज्यादा नजर आते हैं वो है शारीरिक और मानसिक। मतलब शरीर और मन दोनों ही एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। यहाँ से लड़कों और लड़कियों का सफर थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। जैसा यहाँ दिख रहा है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना और टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू होता है। वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और पीरियड्स यानी मासिक धर्म की शुरुआत होती है। इन्हीं खास बदलावों को साइंस की भाषा में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। ये बेसिकली शरीर को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। पर कुछ अनुभव ऐसे भी हैं जो इस सफर में सबको मिलते हैं, जैसे अचानक से हाइट का तेजी से बढ़ना या फिर पसीने और पिंपल्स की परेशानी। ये सब बहुत कॉमन है। लेकिन हाँ, शरीर के साथ साथ मन भी तो बदलता है। इमोशंस बहुत ज्यादा महसूस होते हैं और दुनिया को समझने का, तर्क करने का एक बिल्कुल नया नजरिया डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या बदलता है, पर अब असल सवाल पर आते हैं। ये सब क्यों बदलता है? चलिए अब उन अदृश्य बायोलॉजिकल ड्राइवर्स को समझते हैं जो इन सभी परिवर्तनों को कंट्रोल करते हैं। इन सारे बदलावों के पीछे के जो मास्टर कंट्रोलर हैं वो है हार्मोन। ये हमारे शरीर में मौजूद एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलने वाले, आप समझ लीजिए, केमिकल मैसेंजर हैं। यही वो मैसेंजर हैं जो शरीर को सिग्नल देते हैं कि चलो अब बदलने का टाइम आ गया है। और इस बदलाव के दो मुख्य खिलाड़ी हैं। लड़कों में टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरॉन और लड़कियों में ओवरीज से निकलने वाला एस्ट्रोजन। यही दो पावरफुल हार्मोन अपने अपने शरीर में होने वाले खास बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए अब खास तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं, जो किशोरावस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो लड़कियों में रिप्रोडक्टिव लाइफ की शुरुआत लगभग 11-12 साल की उम्र में पहले पीरियड से होती है, जिसे मीनार्की या रजोदर्शन कहते हैं। और ये साइकिल करीब करीब 45 से 50 साल की उम्र तक चलती है और फिर नेचुरल तरीके से बंद हो जाती है, जिसे मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। उस जेनेटिक ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो जन्म से ही बायोलॉजिकल सेक्स तय करता है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 के जोड़ों में सजे होते हैं। यही हमारे शरीर का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। अब मजे की बात यह है कि इनमें से जो पहले 22 जोड़े हैं वो तो हम सभी इंसानों में एक जैसे होते हैं। असली कहानी तो 23वें जोड़े की है। जी हाँ, यही वो जोड़ा है जो ये तय करता है कि कोई बायोलॉजिकली महिला होगा या पुरुष। और यहाँ ये चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर 23वें जोड़े में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, मतलब XX, तो लिंग फीमेल होगा। और अगर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, मतलब XY, तो लिंग मेल होगा। और ये सब कुछ गर्भधारण के समय ही तय हो जाता है। तो जाहिर है, जब शरीर इतने बड़े जेनेटिक और हार्मोनल बदलावों से गुजर रहा हो तो उसे सही सपोर्ट देना भी तो बनता है। चलिए अब साइंस से हटकर कुछ प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देते हैं जो इस सफर को हेल्दी और आसान बना सकती हैं। देखिए, तेजी से बढ़ते शरीर को सही फ्यूल की जरूरत होती है, इसलिए एक बैलेंस्ड डाइट सबसे जरूरी है। साथ ही पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। और हाँ, जरूरत पड़ने पर मदद के लिए मिशन इंद्रधनुष और जननी सुरक्षा योजना जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी रखना भी बहुत काम आ सकता है। तो हमने देखा कि किशोरावस्था बदलावों, उलझनों और नए अनुभवों का एक तूफान सा है। ये दौर चैलेंजिंग जरूर है, पर ये खुद को जानने, ग्रो करने और सीखने का एक सुनहरा मौका भी है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि हम इन चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदल सकते हैं।